कहते हैं आप लोड होने वाले। चले माउंटेन रेंजेस से हम स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान में माउंटेन रेंजेस कितनी है। हमने मेन करनी है, टोटल 5 जो है ना मेन माउंटेन रेंजेस हैं फिर उनके नीचे सब रेंजेस हैं। ठीक है। उसमें कराकरम माउंटेन रेंज है, हिमालय रेंज है, कोई हिंदू कश है, फिर कोई हिंदू कश के बाद कोई कीर्थर रेंज है और साल्ट रेंज है। ठीक है। तो ये 5 है मेन जो है, ये रेंजेस हैं पाकिस्तान के अंदर। ज्यादातर जो काउंट की जाती हैं, जो फोकस की जाती हैं, वो हिमालय, K2, सॉरी कराकरम, और क्या है, कोई हिंदू कश, जो कीर्थर और ये है हमारे पास साल्ट रेंज और कीर्थर रेंज हो गई। इनको जो है इनकी सब रेंजेस समझा जाता है। लेकिन हम इनको डीपली स्टडी करेंगे इन सब को। अब देखें, अगर हम बात करें तो हमारे पास इन रेंजेस के अंदर टोटल, अगर हम हाईएस्ट पीक्स की बात करें तो ये जो रेंजेस हैं दुनिया के अंदर, सबसे जो हाईएस्ट पीक है 8,000 मीटर से ऊपर। 8,000 मीटर से ऊपर टोटल कितनी पीक्स है? 8,000 मीटर से ऊपर टोटल जो है वो कितनी है? 8,000 मीटर से ऊपर टोटल 14 पीक्स है। 8,000 मीटर से ऊपर कौन सी है, कितनी है? 14 पीक्स है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जी, दुनिया के अंदर 8,000 मीटर से ऊपर टोटल कितनी पीक्स है? पीक्स में इनके चोटी हैं, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी जिनकी हाइट 8,000 मीटर से अबव है। दुनिया के अंदर 8,000 मीटर से अबव टोटल कितनी पीक्स है? 14 पीक्स हैं। और इन 14 में से अगर हम बात करें, जो 14 में से ना अपना 5 जो है वो कहाँ पे हैं? 5 सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है, बाकी पूरी दुनिया में है। अब देख लें खुद, इनमें से सिर्फ 5 जो है ना पाकिस्तान में है। हमारे पास ये भी एक रिकॉर्ड है बहुत बड़ा। हम स्टार्ट करते हैं कराकरम माउंटेन रेंज से। तो कराकरम माउंटेन रेंज जो है ना ये है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जीबी है। जीबी, जीबी को जो है ना ये तीनों माउंटेन रेंजेस टच करती हैं। ये वाली जो है ये क्या कहलाती है? ये सारी की सारी ये कराकरम माउंटेन रेंज कहलाती है। ये नॉर्थ में है, और ये नॉर्थ की तरफ फैली हुई है, और ये चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर के जो है ना ये टच करती है, चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर को। कराकरम माउंटेन रेंज जो ये नॉर्थ में पाकिस्तान को लोकेटेड है, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान है। इसकी जो टोटल लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ जो है वो 500 मीटर है। इसकी लेंथ कितनी है? इस माउंटेन रेंज की जो लंबाई है 500 किलोमीटर, नॉट मीटर, किलोमीटर। 500 किलोमीटर तक फैली हुई है ये। और इनकी जो एवरेज हाइट है इस रेंज की वो 7,000 मीटर है। यानी कि यहाँ पे कोई 5,000 की भी है, कोई 6,000 अबव की भी है, कोई 8,000 अबव की है। लेकिन एवरेज बात करें तो, एवरेज की बात करें तो 7,000 हाइट है, एवरेज हाइट बनती है तमाम पीक्स की। कौन सी है पूछा जाता है क्वेश्चन। हाईएस्ट पीक जो है कराकरम रेंज की कितनी है जी? वो एक, जी, हाईएस्ट पीक जो है कराकरम रेंज की, कराकरम रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? K2। सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? K2 है। K2। तो अगर हम इस K2 की बात करें तो दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी चोटी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पहली चोटी। यानी कि अगर हम K2 की बात करते हैं तो पाकिस्तान की पहली सबसे बड़ी चोटी है, और दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी के अकाउंट होती है। ठीक है। सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड एंड फर्स्ट हाईएस्ट पीक इन द पाकिस्तान। पूछा गया है जी, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है K2? शिगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। शिगर किसका डिस्ट्रिक्ट है? गिलगित बल्तिस्तान का। तो शिगर के अंदर जो है ना ये मौजूद है K2। उसके बाद हाइट की बात करें K2 की, तो कितने है जी? 81,611। 1 मीटर 328 फीट के बराबर है। इसको मल्टीप्लाई कर दें 8611 के साथ, तो आ जाएगा कि कितने फीट बनते हैं। ये इसकी हाइट है। अच्छा, K2 के दो नाम और भी हैं। कौन सा है? चिगोरी हिल्स और गुडविन आस्टन भी कहा जाता है। K2 को क्या कहा जाता है? चिगोरी हिल्स भी कहा जाता है और गुडविन आस्टन भी कहा जाता है। इसके अलावा वो पूछता है जी, लेडी फिंगर पीक कौन सी हिल्स के अंदर है? लेडी फिंगर पीक्स और राकापोशी हिल्स, ये कहाँ पे है? ये कौन सी रेंज में? कराकरम रेंज के अंदर है ये भी।
क्योंकि हम कराक्रम रेंज पढ़ रहे हैं। तो लेडी फिंगर और कराक्रम हिल्स ये कहाँ पे, सॉरी, लेडी फिंगर और राकापोशी, ये दोनों कराक्रम रेंज के अंदर है। अब ये देखें, K2, या ये बड़ी चोटी, ये एक ही जगह के ऊपर है, कराक्रम में ही है। यहाँ पे पढ़ेंगे। अच्छा, अब आता है जी कराक्रम रेंज के अंदर 8,000 मीटर से अबव कहाँ पे है जी? कराक्रम रेंज के अंदर है। 8,000 मीटर से अबव किस रेंज में है जी? कराक्रम रेंज के अंदर कितनी चोटी है? 4 चोटी हैं। और हिमालय के अंदर क्या है? एक। टोटल 5 जो है ये पाकिस्तान में है। अब कौन कौन सी हैं जी? K2, गैशनबर्ग 1, ब्रॉड पीक और गैशनबर्ग 2, ये 4 बड़ी चोटी हैं जो 8,000 मीटर से अबव हैं, ये कराक्रम रेंज के अंदर है। और हिमालय कौन सी है? की है वो नांगा पर्वत है, जो कि हम पढ़ेंगे। अब नीचे जो है ना इनकी डिस्क्रिप्शन है इन चोटियों की जो पाकिस्तान में। K2 सबसे बड़ी चोटी पाकिस्तान की, और दुनिया की दूसरी वार भी लिखी हुई है, दुनिया की इतनी तो कह रहा हूं, कौन सी रेंज में? पराक्रम में है। इसके बाद पाकिस्तान में जो दूसरे नंबर पे आती है, पाकिस्तान की बात हो रही है, नॉट वर्ल्ड की, पाकिस्तान में दूसरी आती है वो नागा पर्वत है। नागा पर्वत हिमालय रेंज के अंदर है, हिमालय रेंज हमने अभी पढ़नी है। और 1,124 मीटर इसकी हाइट है। ये दुनिया की नामी बड़ी चोटी है, पाकिस्तान की दूसरी दुनिया की नामी बड़ी चोटी है। गैशनबर्न 1, गैशनबर्न बर्म 1, ये भी कराक्रम रेंज के अंदर है। ये 80-80 है, और ये दुनिया की 11वीं बड़ी चोटी है। ब्रैड पीक, ये दुनिया की 12वीं बड़ी चोटी है। कराक्रम रेंज में 80-56 इसकी हाइट है। गैशनबर्ग 2, ये भी कराक्रम रेंज में 13th बड़ी चोटी है दुनिया की, और ये 80-35 की हाइट है, 80-35 मीटर। हाँ जी, बताएगा, यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ है? हम हिमालय शुरू करने लगे। सर ये कुल कितनी माउंटेन रेंज है इसमें? जैसे कराकरम है, हिमालय हो गया सर। ये 3 है, कराक्रम, हिमालय और कोई हिंदू कश, ये 3 रेंज है मेन। उसके बाद छोटी रेंज है, कुछ एक 60 रेंज है। और इसके अलावा जो है आपकी तोबा काकड़ रेंज भी है, ठीक है, कीर्थर रेंज भी है। ये बाकी छोटी रेंजेस हैं, मेन ये 3 है। कराकरम, हिमालय और कोई हिंदू का सर? जी जी, कोई हिंदू कश, हिमालय और कराक्रम, ये मेन है, बड़ी है। ये हम सारी पढ़ेंगे, सब रेंजेस भी पढ़ेंगे हम। अजय, अब है जी हिमालय रेंज की बात करते हैं। हिमालय की बात करें तो ये देखें, ये मेरा हिमालय। अब इसको देखें तो किस में मिलते हैं जी? जीबी में मिलता है, इंडियन कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर है, पाक अंदर आते हैं। नॉर्थ और ईस्ट, पाकिस्तान का नॉर्थ और इधर ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है ना ये फैली हुई है। ये देखे ना, ये नॉर्थ बनता है ऊपर, और ये ईस्ट बनता है। तो दैट इज कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पाकिस्तान। एंड सेपरेट बिटवीन, किसके दरमियान फैली हुई है जी? मैंने बताया पाकिस्तान, लद्दाख, जम्मू से मुराद नेपाल, भूटान, ये 4 मुल्कों में फैली हुई है। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बल्कि चाइना में भी है। चाइना में भी इसकी लेंथ कितनी है? तकरीबन ये 2400 किलोमीटर तक फैली हुई है, 2400 किलोमीटर लंबाई है इसकी, फैली हुई है।
और इसकी जो हाईएस्ट माउंटेन दुनिया की जो पूछा जाता है, दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, वो यही हिमालय रेंज है। हाईएस्ट क्यों कहा जाता है हाईएस्ट? हालांकि एंडीज माउंटेन रेंज सबसे बड़ी है। एंडीज इस वजह से बड़ी है कि उसकी लेंथ ज्यादा है। हाइट की बात करें तो दुनिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वो इसी हिमालय रेंज के अंदर है। तो इस वजह से दुनिया की हाईएस्ट रेंज कौन सी होगी? ये कौन सी होगी? हिमालय रेंज होगी। हाईएस्ट पीक कौन सी है जी हिमालय रेंज की? पूछा जाता है। हिमालय रेंज की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8850 मीटर है। और ये दुनिया की पहली बड़ी चोटी है। और इसको वर्ल्ड हाईएस्ट पीक पॉइंट भी कहा जाता है दुनिया का। उसके बाद इसकी जो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे जी लोकेटेड है, ये देखिएगा। ये नेपाल में, ये नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में। नेपाल के अंदर जो है ना ये मौजूद है। और इसकी जो एवरेज हाइट है वो क्या है? 6000 मीटर है इस पूरी रेंज की। पूरी हिमालय रेंज की एवरेज हाइट क्या है? 6000। इसमें चंद पीक है जिनकी लंबाई 8000 से ऊपर है, और वो भी माउंट एवरेस्ट है। बाकी की कम एवरेज इसकी 6000 बन रही है। जो कराक्रम है उसकी एवरेज 7000 बन रही है। अच्छा, हिमालय रेंज की एक दूसरी भी पीक है, उसको क्या कहा जाता है? ये है दूसरी पीक कौन सी है? कंचनजुंगा। कंचनजुंगा। कंचनजुंगा रेंज कहा जाता है। इसकी जो हाइट है कंचनजुंगा की, वो 85 85 या 85 86 मीटर इसकी हाइट है। और कंचनजुंगा जो है किस कहाँ पे है जी? नेपाल और इंडिया के बॉर्डर। ये नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है। ये वाली हाइट आपको नजर है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपको पढ़ाने का मकसद पूछा जाता है। उसके बाद जी कहाँ पे जी है? ये दयामीर के अंदर है, नागा पर्वत। बल्कि ये थी आपकी, सॉरी, कंचनजुंगा। अब हम आते हैं एक और हाईएस्ट पीक है हिमालय रेंज की। पहली माउंट एवरेस्ट, दूसरी कंचनजुंगा। और ये कंचनजुंगा के बारे में भी कई क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। और तीसरी जो है हिमालय रेंज की सबसे बड़ी पीक कौन सी है? हिमालय रेंज की तीसरी जो बड़ी पीक है वो कौन सी है? नागा पर्वत है। नागा पर्वत कहाँ पे है? पाकिस्तान में है नागा पर्वत। ये नेपाल में है कंचनजुंगा और माउंट एवरेस्ट। और जो नागा पर्वत है हिमालय रेंज की, वो कहाँ पे है? वो पाकिस्तान में दयामीर में है, गिलगित में। इसको किलर माउंटेन या नेक्ड माउंटेन भी कहा जाता है। नागा निशानी नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे पथरीली है। इसको नेक्ड भी कहा जाता है और किलर भी कहा जाता है। नागा पर्वत की हाइट कितना है? 8126 मीटर है नागा पर्वत। ये भी पूछा गया है। ये कहाँ पे है जी? ये पाकिस्तान में है। किस रेंज में है जी? हिमालय रेंज में है। और ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी, दुनिया की कांचनजुंगा का क्या नंबर होगा? जी। कांचनजुंगा का क्या नंबर होगा सर? पहली तो सर होगी ना माउंट एवरेस्ट, फिर केटू और कांचन, ये इसके बाद नागा पर्वत आ गई। मैं बताता हूँ। ये पूछा गया क्वेश्चन जी, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट, दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी केटू। पूछा गया क्वेश्चन दुनिया की तीसरी बड़ी चोटी को, दुनिया की तीसरी बड़ी चोटी है, ठीक है। अब बात करें तो सबसे पहले केटू, दूसरी नंबर, तीसरी गैसमबर्ग पीक, पांचवी गैसमबर्ग टू। दुनिया की तीसरी बड़ी बात तो 85 या 50 मीटर हाइट है इसकी। जी, अंडरस्टैंड हुए? जी सर।
हाँ जी, अब आते हैं सब रेंजेस की तरफ। इंडिया की सब रेंज, ये हिमालय की सब रेंजेस यहाँ पे हैं, ये वाले इसकी सब रेंजेस हैं, सब रेंजेस। ठीक है, इसकी सब रेंजेस हैं। सब रेंजेस ऑफ हिमालय क्या कहता है जी? कहते हैं सब रेंजेस ऑफ हिमालय को क्या कहा जाता है? इनको लोअर हिमालय भी कहा जाता है, एक्सट्रीम हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक माउंटेन्स कौन सी हैं जी? शिवालिक माउंटेन्स, शिवालिक माउंटेन्स ये आपकी अहमदाबाद की पार्ट, इस्लामाबाद आ गई, तुर्की आ गई, ये बीच वाली सारी, ये सारी के शिवालिक माउंटेन्स कहलाती हैं। मरगला हिल्स जो है, ये भी शिवालिक रेंज है। इस्लामाबाद में जो मरगला हिल्स है, जहाँ पे फैदा उसके पास, तो ये भी क्या है, शिवालिक माउंटेन्स का हिस्सा है। अब जो शिवालिक माउंटेन हैं, शिवालिक माउंटेन्स बेसिकली क्या कहलाते हैं? ये लेसर हिमालय, ये शिवालिक माउंटेन, ये एक ही चीज कहलाती है। फैसल मास और टेक्सास सिटी कहाँ पे है जी? इन्हीं मरगला हिल्स के अंदर है। मरी, ठीक है, मरी कश्मीर, ये सारे क्या है, पीर पंजाल रेंज है। जहाँ पे शिवालिक रेंज एंड होगी इस्लामाबाद में, पीर पंजाल शुरू हो जाएगी। ये इसमें कश्मीर भी आती है, मलकर भी आता है, मरी भी आता है। ठीक है, ये आते हैं पीर पंजाल में। हाँ जी, अंडरस्टैंड हुआ है यहाँ तक? जी सर। यहाँ तक आपके हिमालय भी खत्म, आपको हिंदू का शुरू कर रहे हैं हम। हाँ जी, कोई हिंदू कश, कोई हिंदू कश जो है, दिस माउंटेन रेंज इज 1800 किलोमीटर लॉन्ग। कहते हैं जो कोई हिंदू कश रेंज है, ये वाली कोई हिंदू कश, ये मैप में ऐसे फैली हुई है, मैं आपको दिखाऊं, ये ऐसे आ रही है भाई, ऐसे, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करना है जस्ट। ये जो है माउंटेन रेंज, ये कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 800 किलोमीटर लॉन्ग है, और 240 किलोमीटर क्या है इसकी चौड़ाई। ये सेंट्रल और साउथ एशिया में फैली हुई है। ये देखिए, ये नॉर्थ से शुरू होती है और ये साउथ की तरफ जा रही है, नॉर्थ साउथ, ऐसे फैली हुई है ये। हाईएस्ट पीक कौन सी है जी? पूछता है कोई हिंदू कश की हाईएस्ट पीक कौन सी है जी? तुर्चमीर, तुर्चमीर ये रही, तुर्चमीर। कहाँ पे है जी? चित्राल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तुर्चमीर चित्राल डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है जी? केपीके में है। हाइट क्या है जी तुर्चमीर की? हाइट जो है तुर्चमीर की 7690 मीटर इसकी हाइट है, 7690। एवरेज हाइट इस रेंज की बात करें तो 4500 मीटर इस हाइट की एवरेज रेंज, सॉरी इस रेंज की जो एवरेज है। हाँ जी, यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया? जी सर। अच्छा, चले आगे देखते हैं, आगे आइएगा। अब यहाँ तक जो है ना, आप इनको यहाँ तक हम ये देखते हैं कि आगे जहाँ पे ये तीनों इकट्ठी होती हैं, ये देखिएगा मैप में, ये पॉइंट, एक ये आ रही है, ये कराकरम आ रही है, और ये कोई हिंदू काश है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे मिलते हैं, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? जहाँ पे ये तीनों रेंजेस मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं जी? गिलगित बल्तिस्तान में मिलती हैं ये तीनों रेंजेस। किस मकाम पे मिलती हैं जी, पूछा जाता है। ये तीनों रेंजेस एक वहां मिलती हैं जिसको क्या कहा जाता है? जागलोट कहा जाता है, जागलोट। तो जागलोट के मकाम के ऊपर जो है ना, ये क्या मिलती हैं? तीनों रेंजेस मिलती हैं, जागलोट। अच्छा, उसके बाद वखान कॉरिडोर की बात करें, तो वखान कॉरिडोर ये देखिए,
कराकरा मार रही है और माल जगलोड कहलाती है। पखान कॉरिडोर की बात करते हैं तो ये बेसिकली जो आपको पत्थर टाइप नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ द अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान की बाउंड्री जो मैंने हाईलाइट कर दी है, अफगानिस्तान। ये रहा पाकिस्तान, ये रहा ताजिकिस्तान। अब ये जो पट्टी है, ये वाली, दैट इज कॉल्ड द वखान कॉरिडोर कहलाता है। अब देखिए वखान कॉरिडोर यहाँ पे अगर आप तस्वीर के ऊपर ही समझें तो वखान कॉरिडोर किसका हिस्सा है जी? ये अफगानिस्तान का पार्ट है। किसका है? अफगानिस्तान का पार्ट है। और ये वखान कॉरिडोर किसको अलग करता है? पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को अलग कर रहा है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को अलग कर रहा है। इसकी जो चौड़ाई है या लंबाई, चौड़ाई इसकी 16 से 64 किलोमीटर है, कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है। और लेंथ 350 किलोमीटर है इसकी। अच्छा सर, ये वखान कॉरिडोर की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आपस में कोई हुआ है मसला वगैरह, कोई लड़ाई वगैरह? जी हुई है ये पिछले कोई 1-2 महीने पहले चलती रही है ये, लेकिन अभी कोई इशू नहीं है। नहीं सर, ये अफगानिस्तान कहता है मेरा हिस्सा है, तो पाकिस्तान का भी ये है कि ये हमारा हिस्सा है, या वो? बेसिकली चौड़ाई की अगर हम कर लें तो फिर ये हमारा ही है, और यहाँ से हमें ये होगा सेंट्रल एशिया हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हाँ जी, अंडरस्टैंड हुए? जी सर। जी चले हम। जी मिस हिबा, आपको अंडरस्टैंड हुआ है? मिस हिबा ने हमें रिसेंटली अभी जो की है, बताइएगा आपको अंडरस्टैंड हुआ है? Yes, sir. I'm getting actually मेरा first lecture है तो आहिस्ता आहिस्ता सही है। तो कोई चीजें अंडरस्टैंड हो रही है, समझ आ रही है, नहीं आ रही? जी और क्या इंग्लिश थोड़ा समझ रही हूँ। चले, अगर आप क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आई एम ऑडिबल? मैंने कहा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, पूछना हो तो हम आगे बढ़ते हैं। चले हम आगे बढ़ते हैं। अबे सब रेंजेस ऑफ, नहीं नहीं, फिलहाल यहाँ तक ठीक है, लेकिन एक चीज मुझे पूछनी थी, पीक और रेंज में कोई डिफरेंस है? हाँ पीक और मैं बताता हूँ। देखिए जो रेंज होती है ना, रेंज, रेंज क्या होती है आपको पता है? कि रेंज है जी 2 से लेकर 10 तक, ये एक रेंज है। मतलब कि जो माउंटेन्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है ऐसे, जी। ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड द रेंज कहलाती है। ठीक है। अब जो ये कहलाती है, कोई चोटी है इतनी बड़ी होती है, दैट इज कॉल्ड द पीक कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? पीक। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है। जी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं सब रेंजेस का। यस सर, आई एम गेटिंग, थैंक यू। ओके, अब ये सब रेंजेस स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ये सब रेंजेस होंगी। ये हिंदू कुश की सब रेंजेस। मुराद ये होता है कि उसकी शाख निकल रही है। कोई हिंदू कुश ये केपीके से नीचे निकल जाती है अफगानिस्तान में, फिर इसके नीचे सब रेंजेस शुरू हो जाती हैं जो कि पाकिस्तान में है। अब कोई हिंदू कुश जो है, इसकी जो पहले सफेद, इसकी जो सब रेंज है ये वाली होगी कोय सफेद। तो कोय सफेद की, इसको क्या कहा जाता है? कोय सफेद रेंज को स्पिनगढ़, स्पिनगढ़ की सब रेंज है। अब पहले तो पता नहीं होगा स्पिनगढ़ किसे कहते हैं। स्पिनगढ़ बेसिकली कोय सफेद को कहा जाता है, स्पिनगढ़।
अब हाइट है एवरेज स्पेन के स्पेन गढ़ की या कोई सफेद की, वो 3000 मीटर है। जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, सकराम है। हाईएस्ट पीक क्या है, सकराम। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है जी, सकराम है। ये रही सकराम। और इसकी हाइट कितनी है सकराम की, 4761, 4761 मीटर है। कहाँ पे है जी, पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर है, या काबुल दरिया, या के काबुल दरिया के साउथ भी कह सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। अगर हम बात पूर्व में एजेंसी हो गई, बाजौर एजेंसी हो गई, वजीरिस्तान हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ये सफेद का part है। यहाँ तक अंडरस्टैंड हो। ये बताएगा, अंडरस्टैंड हो। जी सर, क्लियर। चले, उसके बाद है कि इसके बाद हम आते हैं, कोई सफेद, ये ये कोई सलमान है सब रेंज। अब कोई सलमान जो है, इसकी जो है उसका सब रेंज है, और जो है कोई सलमान की वो सुलमानी है। और इसके दरमियान है जी डेरा इस्माइल खान और मूसा खेल के दरमियान में पाई जाती है। इसका हाईएस्ट पीक जो है वो तख्ते सुलेमान है। उसकी हाइट कितनी है, 3483 या 3500 मीटर भी आता है इसका। फोर्ट मंडू की बात करें तो मंडू भी इसी के अंदर तख्ते सुलेमान है। और है मंडू, फोर्ट मंडू कौन में आ जाते हैं, डेरा गाजी खान डीजी खान के अंदर। और रेंज को है सुलेमान। तो इससे आगे ये जो है बलूचिस्तान के अंदर है, टोबका का रेंज। और ये भी कोई सफेद का पार्ट है, रेंज आता है। यहाँ पे ये चागी हिल्स हैं। चागी हिल्स में ये रास्ता है हाईएस्ट पीक, और इसकी हाइट की 3010 मीटर है। और पाकिस्तान ने अपने मिसाइल टेस्ट किए थे, ये 11 नहीं किए थे। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, टोटल 6 किए थे, 5 28 को और एक किया था 30 को। तो टोटल 6 किए थे, ठीक है। तो इसको मजीद भी मैं आपको अपडेट करूंगा, मुझे इसमें डाउन नजर आ रहा है। टोटल जो है वो 6 थे, अटैक थे। कहाँ पे किए थे जी, रास्को हिल के ऊपर, चागी रेंज के अंदर किए थे। अब सॉल्ट रेंज की बात करते हैं। दैट इज सॉल्ट रेंज कहलाती है ये। सॉल्ट रेंज की हाईएस्ट पीक क्या कहलाती है जी, स्केसर पीक है। सॉल्ट रेंज की हाईएस्ट पीक स्केसर पीक है, और ये खुशाब डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। 1552 मीटर इसकी हाइट है। इसमें जो जिले आते हैं इस रेंज के अंदर, वो जेहलम, चकवाल और खुशाब के आते हैं। इसके अलावा खेवड़ा माइंस जो है ये कलर कार के अंदर, ये भी इसी साल्ट रेंज के अंदर है। और ये दुनिया की दूसरी बड़ी क्या है, माइन है, दुनिया की दूसरी बड़ी खेवड़ा माइन। और ये कहाँ पे है जी, साल्ट रेंज में है ये। उसके बाद है जी लेक कलर कार हो गया, कटास राज मंदिर हो गया, रोटास फोर्ट हो गया, वो सारे इसी रेंज के अंदर है, साल्ट रेंज के अंदर। अच्छा सर, ये इसको प्योरा आवाज कट रही है। दूसरे नंबर पे कौन सी है साल्ट रेंज? जी क्या कह रहे हैं?
सर ये मैं पूछ रहा हूँ, लिखा हो ना चौड़ा माइन वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट माइन, तो फर्स्ट कौन सी है सर इसमें, तो बता सकते हैं सर? यानी पहले मुझे नंबर पे आपके कौन क्वेश्चन सी? की वैसे अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई मुझे। आप मुझे जो है ना, मुझे दोबारा आप क्वेश्चन पूछेंगे? सर ये पूछ रहे हैं सर, फर्स्ट नंबर पे कौन सी साल्ट माइंस है? फर्स्ट नंबर के ऊपर कौन सी है, वो पाकिस्तान में नहीं है। आप उसको देखिएगा, मेरे इस टाइम माइंड में नहीं आ रही। आई थिंक वो यहाँ पे नहीं है। ये अमेरिकन जो है, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका में से है। तो इसको आप देख ले, पाकिस्तान में जो है ना, ये जो रेंज है हमारे 60 रेंज, ये दुनिया की दूसरी बड़ी रेंज है। इसको चेक कीजिएगा आप, मेरे इस टाइम माइंड में नहीं है ये। ठीक हो तो सर, ओके सर, ओके। हाँ जी, ये कहाँ पे है जी? कलर कार हो गया, वहां पे है ये केवड़ा माइन और साल्ट रेंज। कलर कार है, कटास राज मंदिर है, रोहतास फोर्ट है, वो सारे इस सीरीज के अंदर है। झेलम भी में है, और इसको सेंट्रल माउंटेन रेंज भी कहा जाता है। वो एक कीर्थर की तरफ आते हैं अब, ये होगी कीर्थर रेंज। ये कहाँ पे है जी? ये सिंध में है, बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर के ऊपर है। और ये दादू और खुजदार डिस्ट्रिक्ट के दरमियान में है, फैली हुई है। इसकी हाईएस्ट पीक जरदाक पीक है। जरदाक पीक इसकी हाईएस्ट पीक है कोई कीरतार की, जो कि 2210 या 2260 मीटर है। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 2000 मीटर है। इसके अलावा हम बात करते हैं पामीर नॉट की। तो मैं पहले यहाँ बता दूं, जहाँ पे ये देखिए, ये माउंटेन रेंज कराक्रम की, उसके अलावा हिंदू कुश और हिमालय ये मिलते हैं। ये हो गया जागलोट। यहाँ से ऊपर जो ये सिलसिला कुछ शुरू होता है इनका, इसको क्या कहा जाता है? इस सिलसिले को, इसको कहा जाता है, देखिएगा इसको, इसको पामीर नॉट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पामीर नॉट। इसको पामीर नॉट कहा जाता है इस हिस्से को। ये एक किस्म की छत बनी हुई है पहाड़ियों की। इनके बहुत सारी रेंज में यहाँ पे पहाड़ी हैं, और ये सेंट्रल एशिया में निकल जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। पामीर रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? पामीर नॉट को कहा जाता है। हाँ जी, यहाँ तक आपका टॉपिक था। माउंटेन रेंजेस का क्लोज होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, अंडरस्टैंड हो गया यहाँ तक?